सुप्रभात। नागेश करज की ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ हमीद खां लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक का नाम है S.K. पोट्टेकाट। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि हमको 9वीं कक्षा में 2 पुस्तकें हैं, एक तो स्पर्श है और दूसरा संचयन। संचयन क्या है? ये जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सप्लीमेंट्री बुक, है ना। ये पूरक पठन है, ये पूरक पठन है। आप लोगों की पढ़ने की जो जिज्ञासा होती है यहाँ पर पूरी होती है, अर्थात ये पढ़ने के लिए आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये पुस्तक रखी गई है। तो इसमें जो अब आज हम पाठ सुनेंगे और समझेंगे वो है हामिद खां। अब हामिद खां कौन है, ये सबसे पहले प्रश्न उठता है हमें। लेखक ने हामिद खां यह शीर्षक क्यों दिया है? तो सबसे पहले आप सबको बता दूं मैं कि लेखक जो है सुबह सुबह चाय के साथ समाचार पत्र पढ़ते रहता है। आप सभी को पता है कि चाय की चुस्कियों के साथ समाचार पत्र पढ़ने का अपना एक मज़ा होता है। तो जब लेखक समाचार पत्र उन्होंने खोला तो देखा कि तक्षशिला में आगजनी, ये एक हेडलाइन वो समाचार पत्र में देखते हैं। तो उन्हें उस समय हामिद खां की याद आ जाती है। किसकी याद आ जाती है? हामिद खां की याद आ जाती है। अब ये हामिद खां कौन है? तो लेखक जैसे ही तक्षशिला का नाम सुनता है तो पिछले 2 सालों में चला जाता है, अर्थात कहते हैं ना हम फ्लैशबैक, है ना। तो इस तरह से 2 साल पहले का हादसा या 2 साल पहले का किस्सा उसको याद आ जाता है। क्या हुआ था जब लेखक तक्षशिला घूमने गया था 2 साल पहले? जो है वो तक्षशिला, यह पाकिस्तान में भी स्थित है और हमारे भारत में भी स्थित है। तो वो पाकिस्तान की तक्षशिला में घूमने के लिए गया था। तो वहाँ पर जब वो जाता है तो उस समय सुबह सुबह जो घूमकर फिर कड़कती धूप में जब उसको भूख लग जाती है लेखक को, तो वो तक्षशिला में घूमता है, देखता है कि कोई होटल उसको खाने के लिए पर्याप्त हो सकता है क्या। तो जब वो जाता है वहाँ की तंग गलियों से, वहाँ की बदबूदार मोहल्लों से, वहाँ पर चमड़े की जो बदबू आ रही है और वहाँ पर तंग है गलियाँ, सब बेतरतीब गलियाँ हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे तक्षशिला, वहाँ पर जाकर वो होटल ढूंढने का प्रयास करता है। तो जब वहाँ से गुजरते रहता है, उसको लोग भी दिखते हैं जो पठान जो है इधर उधर घूम रहे हैं अपने अपने अंदाज से, पर उसको होटल दिखाई नहीं देता। वो भूख से व्याकुल हो रहा था उस समय। तो चलते चलते, पैदल चलते चलते उसको एक होटल दिख जाता है और वो होटल के अंदर चला जाता है लेखक। वहाँ पर एक पठान जो है वो सब्जी या फिर सालन, चपाती बना रहा है। वहाँ पर उसका एक नौकर सेवक भी है। तो जैसे ही वो अंदर आता है, वो पठान जो चपाती बनाते बनाते वो पठान जो है वो लेखक को देखता है और लेखक उनसे पूछता है कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या। पठान जो है बहुत ही तीखी नज़रों से लेखक को देखता है और कहता है कि हाँ, चपाती और सालन मिलेगा, बैठ जाओ। तो अब लेखक को तो बहुत भूख लगी हुई है, इसीलिए लेखक वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेखक जो है वो निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या, कैसा होटल है, क्या है। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। इतने में ही पठान जो है वो लेखक से पूछता है, जैसे देखिए हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, हमारे रंग ढंग से या फिर हमारे तौर तरीके से हर कोई पहचान लेता है। तो पठान जो है
लेखक को देखकर पहचान जाता है कि ये कोई हिंदू भाई है। और लेखक को पूछता है पठान कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो लेखक कहता है मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और मैं यहाँ पर यह तक्षशिला घूमने के लिए आया हूँ। पठान को बहुत आश्चर्य होता है, अचंभित हो जाता है पठान, और कहता है आप एक हिंदू हो और यहाँ मुस्लिम होटल में खाना खाओगे? तो यह सुनकर लेखक भी अचंभित हो जाता है, वो भी हैरान हो जाता है कि ये पठान ऐसे क्यों कह रहा है। तो लेखक कहता है उसमें क्या हुआ, हमारे यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं, और यदि हमें अच्छी सी चाय, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट वाली चाय और बहुत बढ़िया पुलाव खाना है तो हम कहाँ जाते हैं? मुस्लिम होटल्स में ही जाते हैं। हमारे यहाँ पर तो कोई ऐसी दंगे फसाद ना के बराबर होते हैं। और लेखक कहते हैं कि मैं जो है मद्रास के आगे मालाबार में रहने वाला हूँ, वहाँ का निवासी हूँ, और हमारे यहाँ पर पहली मस्जिद, मुसलमानों की पहली मस्जिद जो है हमारे यहाँ ही बनी थी, और हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है वो भाई भाई की तरह रहते हैं, कोई इनमें भेद नहीं होता, और दंगे भी जो है वो न के बराबर होते हैं। और हिंदू भाई जो है वो मुस्लिम होटल्स में भी जाते हैं, और मुस्लिम भाई जो है हिंदू होटल्स में भी जाते हैं और स्वादिष्ट भोजन का आस्वाद लेते हैं। जैसे ही ये पठान, अर्थात यहाँ पर पठान मैं किसे कह रही हूँ? हामिद खां को। हामिद खां सुनता है ये सब बातें, उसको बहुत दुख होता है, उसको बहुत दुख होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी बात बताने के बाद भी, इतनी एकता की बात बताने के बाद हामिद खां को किस बात का दुख हुआ? तो हामिद खां को इस बात का दुख होता है कि यह सौहार्द्र, यह प्रेम, यह लगाव आपस में हिंदू मुस्लिम का, वह क्यों नहीं देख सका। वो चाहता था, वो इस बात का दुख हुआ उसको कि काश, वो कहता भी है लेखक से, आप इतनी अच्छी बातें बता रहे हो हिंदू और मुस्लिम की एकता की, वो कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान जाऊं और वहाँ पर देखूं मैं कि हिंदू और मुस्लिम कितनी अच्छी तरह से रहते हैं, आपस में कितना मेल मिलाप है उनका, मुझे अपनी आँखों से देखना था, पर यह संभव नहीं है। इतना कहता है वो, और लेखक को जो है वो चपाती, सालन और चावल नौकर से कहलवाता है कि उनको परोस दे। और लेखक को तो बड़ी भूख लगी थी, लेखक जो है खाने में फिर से वो मशगूल हो जाता है, और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लगता है लेखक को हामिद खां के हाथ का। और जब लेखक का खाना हो जाता है, हामिद खां को भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई हिंदुस्तानी, हिंदू भाई उसके होटल में खाने के लिए आया है। वो भी उससे बातें करते हुए बैठ जाता है, और लेखक का भोजन भी ख़त्म हो जाता है, पेट भर भोजन खाता है लेखक और संतुष्ट हो जाता है। अब लेखक जो है पैसे निकाल कर, और है ना, हम जब किसी होटल में खाने जाते हैं तो खाना होने के बाद बिल दे देते हैं, तो इसी तरह से लेखक भी जो है वो पैसे निकाल कर हामिद खां को दे रहा था। पर हामिद खां जो है वो क्या कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। लेखक कहते हैं क्यों? आपका तो बिल लेना है, आप दुकानदार होने के नाते आपको ये बिल लेना है। तो हामिद खां कहते हैं कि नहीं, आप मेरे मेहमान हो, मेरे हिंदू भाई हो, तो मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता। लेखक जबरदस्ती से 1 रुपया अपने जेब से निकालकर हामिद खां के हाथ में थमा देता है। हामिद खां भी जो है वो नहीं मानने वाला था, वो भी पैसे लेने से इनकार करता है। तो वो कहता है कि ये जो पैसे है, ये पैसे लेता है और फिर से हामिद खां के हाथ में रख देता है और कहता है कि ये पैसे आपके पास ही रहने चाहिए। फिर और एक बात लेखक से बहुत बढ़िया बात कहता है वो कि ये पैसे ले जाइए और हिंदुस्तान जाने के बाद किसी मुस्लिम होटल में पुलाव ज़रूर खाना और मुझे याद करना। इस तरह से कहता है तो लेखक जो है बहुत भाव विभोर हो जाता है,
बहुत उसकी भावनाएं जो उमड़ जाती हैं, और लेखक कहता है कि मैं ज़रूर ज़रूर तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है बच्चों, कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक ही हैं, इंसान ही हैं, मनुष्य ही हैं। भगवान ने कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, ये कोई धर्म नहीं बनाया है। भगवान तो केवल एक ही है, वह एक है और हमें एकता से ही रहना है। इस पाठ से हमको लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी कोई भी धर्म हो, हमें एकता से रहना है। और यहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी होने का एक सबूत जो यहाँ पर लेखक ने दिया है कि हम कितने इतनी विविधता में भी हम किस तरह से एकता से रहते हैं। तो यही बात हम पाठ में पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अभी आप बच्चों आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा तो समझ में आया होगा कि हामिद खां इस पाठ में लेखक ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हामिद खां कौन है, क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, यह सब आज हम समझते हैं। तो यह पाठ एस.के. पोटेकाट द्वारा रचित है। इसमें धार्मिक सौहार्द की भावना को दर्शाया है, अर्थात धार्मिक सौहार्द, आपस में जो प्रेम होता है, जो मेल मिलाप होता है, वह यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है। तो यहाँ पर लेखक ने एक किस्सा हमें बताया है, 2 साल पहले का किस्सा हमको यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जब वह तक्षशिला के खंडहर देखने गया था। अब ये तक्षशिला में क्या है, अब खंडहर अर्थात ये जो टूटे फूटे अंश जो होते हैं किसी महल के, किसी घर के, ये जो टूटे फूटे अंश होते हैं उन्हें कहते हैं खंडहर, है ना। तो वो खंडहर देखने जाता है तक्षशिला के, और वहाँ के साथ क्या क्या होता है वह यहाँ पर लेखक ने हमें इस पाठ में बताया है। देखिए वहाँ पर ये जो चित्र भी दिए गए हैं तक्षशिला के चित्र हैं, आप समझ गए होंगे कि तक्षशिला में किस तरह से खंडहर हैं। तो लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गया। वहाँ की कड़कड़ाती धूप में भूख प्यास से वह बेहाल हो गया था। करीब 1.25 मील चलकर वह एक गांव में पहुंचा। यहाँ गलियों से भरा एक तंग बाजार था। वहाँ लंबे कद के पठान मस्त चाल से चल रहे थे। उसने अचानक देखा कि एक दुकान पर चपातियाँ सेकी जा रही हैं। तो अब लेखक जो है वो खंडहर, तक्षशिला के खंडहर को कड़कती धूप में देखते देखते क्या हो जाता है, भूख और प्यास से बेहाल हो जाता है। बहुत भूख लग जाती है। करीब 1.25 मील जो है वो चलते रहता है। फिर एक गांव पर वो पहुंचता है, और जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वहाँ जो गलियों से भरा जो एक तंग बाजार उसको दिखाई देता है, जहाँ पर बेतरतीब है सब कुछ, व्यवस्था नहीं है किसी भी बात की, न गलियों की, न रास्ते की, न ही दुकानों की। तो वहाँ जाते रहता है तो वो देखता है वहाँ पर कि लंबे कद के पठान, ऐसे प्रसिद्ध है कि पठान लोग जो होते हैं वो बहुत ही लंबे कद के, गोरे, बहुत ही लंबे कद के होते हैं। तो वो अपनी चाल से चल रहे थे और कहते हैं कि पठान जो होते हैं वो बहुत ही बहादुर होते हैं। तो उसने अचानक जो, उसको तो भूख लगी होती है, तो वो क्या तलाश रहा था वहाँ पर, होटल, खाने की दुकान। देखता है कि एक दुकान पर जो है वो चपातियाँ जो है वो सेकी जा रही हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर चपातियों का चित्र भी आपको दिखाया गया है ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है ना। तो लेखक जो है चपातियों की सौंधी महक को सूंघ कर दुकान की ओर मुड़ गया। अब आप सभी को पता है चपातियों की सौंधी महक जो है वो कैसी होती है। जैसे ये भी हमारे घरों में चपाती बनती है तो हम जो हैं वो चपाती खाने के लिए उत्साहित हो उठते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है चपाती जो है, गरम चपाती जिसे कहेंगे ना हम, जैसे सींकी हुई चपाती जैसे ही हमारे हाथों में आती है, हमारे प्लेट में आती है, तो उसको खाने का अपना एक अलग मज़ा होता है। तो एक बार खाकर ज़रूर देखिए, खाते ही होंगे, ऐसे तो हमारे घरों में भी गरम गरम खाया जाता है।
तो वैसे ही जो चपाती, और जब भूख लग जाती है और जब चपातियों की महक आती है फिर तो पूछो मत, मस्त दबा के खाते हैं, है ना। तो इसी तरह से लेखक को भी भूख लगी थी, चपातियों की महक आ रही थी, वो सूंघ कर वो दुकान की ओर मुड़ जाता है। वह दुकान के अंदर घुस गया, अर्थात लेखक जो है वो दुकान के अंदर चला गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। अब वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का पठान, पठान यहाँ पर किसे कहा गया है? हामिद खां को कहा गया है। तो पठान जो है अंगीठी, अंगीठी अर्थात चूल्हा के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। वह लेखक को घूर कर देखने लगा। अब कोई नया व्यक्ति आया है जो कि पाकिस्तान का नहीं लगता है, तो थोड़ा सा वो फिर उसको घूर कर देखने लगा कि यह कौन है। लेखक ने धीमी आवाज़ में पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? दुकान के आदमी ने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब लेखक जो है बहुत भूखे हो गए थे, उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज़ में पूछा। और देखिए बच्चों, धीमी आवाज़ में पूछना अर्थात उनकी आवाज़ कम नहीं थी। ये हमारे संस्कार है। कहा जाता है कि जब भी तुम बोलो, किसी से बात करो, किसी से कुछ प्रश्न पूछो या किसी से कुछ कहो, तो बहुत ही हमें धीमी आवाज़ में पूछना चाहिए। तो धीमी आवाज़ में पूछने से क्या हो जाता है, हमारे संस्कार झलकते हैं। यदि तुम ज़ोर ज़ोर से बड़ी आवाज़ों से किसी से बात करो या किसी से पूछो, तो सामने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत ही अहंकारी हो या फिर आप में संस्कार नहीं है, आपका आचरण ठीक नहीं है, ऐसे होता है। इसीलिए हमेशा धीमी आवाज़ में ही बात करनी चाहिए, और किसी को कुछ पूछना भी है तो धीमी आवाज़ में ही पूछना चाहिए, क्योंकि धीमी आवाज़ में जो है वो मधुरता तो होती ही है, साथ ही साथ हमारे संस्कार झलकते हैं, हमारी नरमी, हमारा आचरण झलकता है। ठीक है ना बच्चों। तो दुकान में जो आदमी, जो दूसरे नौकर होते हैं, वो बेंच की तरफ इशारा करते हुए वे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हामिद खां को की तस्वीर बताई गई है, आप लोगों को दिख रही है ना। हाँ, ये है हामिद खां, पठान है, हुक्का पी रहे हैं, है ना। तो अब जो है वहाँ का जो नौकर है वो कहता है कि चपाती और सालन है। सालन अर्थात ग्रेवी, चाहे वो सब्जी की ग्रेवी हो या फिर मटन की ग्रेवी, है ना। तो चपाती और सालन है, इस तरह से वह नौकर कहता है। वह चारपाई पर एक गंदे तकिए पर कोहनी टिकाए एक बूढ़ा व्यक्ति हुक्का पी रहा था। अब वहाँ पर चारपाई पर, चारपाई पता है आप लोगों को, खटिया जिसे कहते हैं, आज हम बेड कहते हैं। आज हमारे पास अलग अलग तरह के आधुनिक बेड हर घर में पाए जाते हैं, है ना। पहले चारपाई होती थी, खटिया कहा जाता था, चारपाई कहा जाता था। चारपाई अर्थात चार बैम्बू उस पर होते थे और उसकी जो बुनाई होती थी वो कांटे की होती थी, कांटे की चारपाई। तो वहाँ पर एक गंदा तकिया है, कोहनी, उस पर पहले के बुजुर्ग लोग वैसे ही बैठा करते थे। कोहनी पर, उस तकिए पर हाथ टिकाए, कोहनी टिकाए एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर हुक्का पी रहा है, जैसे आपको इस तस्वीर में दिख रहा है। उस अधेड़ आदमी ने पूछा, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेखक ने बताया कि वह मालाबार का रहने वाला है। उस आदमी ने शंका जाहिर की कि वह हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। अब हामिद खां उस आदमी को बहुत ही आदर से पूछते हैं, बहुत ही सम्मान से पूछते हैं कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हो। जैसे ये हमारे संस्कार हैं, है ना। हर कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह जाता है, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश जाता है, तो एक दूसरे से बातें करते हैं। उस समय सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। इसी तरह से हामिद खान ने भी लेखक से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो लेखक ने बताया कि वह मालाबार, मद्रास मालाबार का रहने वाला है। तो अब जो है उसको शंका
अर्थात उसको शक हुआ, शंका जाहिर की उन्होंने। क्या, कौन सी शंका जाहिर की? कि वह हिंदू होकर मुसलमानी होटल में कैसे खाना खा सकता है। हामिद खां पूछता है इस तरह से, क्योंकि उनके देश में तो वैसा नहीं होता। तो अब लेखक ने कहा हाँ, लेखक ने हाँ करते हुए कहा कि हमारे यहाँ बढ़िया चाय या बढ़िया पुलाव के लिए मुसलमानी होटल में जाते हैं। वह आदमी लेखक की बात पर विश्वास न कर सका। अब लेखक कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो, हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में तो यदि हमको बढ़िया सी चाय पीनी है और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट पुलाव खाना है तो हम हिंदू होटल में नहीं जाते, बल्कि हम मुसलमानी होटल में जाते हैं और भोजन करते हैं। अब हामिद खां को उसकी लेखक की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, वो विश्वास ही नहीं कर सका, क्योंकि उसको पता है कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े जो है कैसे होते हैं और उसके देश में भी उनका क्या हाल है, इसलिए वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सक रहा था। अब लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं, सब मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे न के बराबर होते हैं। तो लेखक और बता रहा है हमारे संस्कार के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में हामिद खां को, और कह रहे हैं लेखक कि हिंदू मुसलमान में तो कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे बच्चों, हमको पता ही है आज हमारे देश में विविध प्रकार के धर्म हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनकी भाषा अलग है, सब कुछ अलग है, तौर तरीके अलग हैं, पर भी हर कोई मिलजुल कर रहता है। आज यदि हम बाज़ार जाते हैं तो हम यह नहीं देखते कि वो हिंदू का दुकान है या मुस्लिम का दुकान है, बस हमें कोई चीज़ पसंद आ गई वहाँ की, हम ख़रीद लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है और हमें ऐसे ही करने चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि क्या है ये हमें याद रखना है, और सर्वोपरि है मनुष्यता, मनुष्य, इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो कोई भी हो, हमें वह याद नहीं रखना है, केवल हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमें यह याद रखना है बच्चों। तो वह लेखक कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच वहाँ दंगे भी बहुत न के बराबर, यूँ समझ लीजिए न के बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर लेखक जो है बहुत ही फ़ख्र से, बहुत ही अभिमान से हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर, हमारे हिंदुस्तान के संस्कार यहाँ पर, वहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के नागरिक को बता रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है ना, कि हमारे संस्कार वहाँ पर भी बताए, लेखक ने बताए, और इससे हमारे देश का नाम जो है प्रसिद्ध होगा कि यहाँ हिंदुस्तान के लोग जो हैं इतने अच्छे और मेल मिलाप वाले हैं, है ना। तो अब जो है उस आदमी ने लेखक की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और बोला। अब हामिद खां जो है लेखक की बात को बहुत ध्यान दे रहे थे। अब खाना तो पक रहा था, चपातियाँ, सालन बन रहे थे, इसीलिए लेखक और हामिद खां के बीच जो है वो बातें, वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय हामिद खां जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक लेखक को कहते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, और ये भी कहते हैं कि काश मैं आपके मुल्क आकर ये सब अपनी आँखों से देख पाता। अब देखिए कितना दुख इस बात से हमें पता चल रहा है हामिद खां का, कि ऐसे लग रहा है जैसे उसकी भावनाएं जो है तड़प उठी हैं कि हिंदुस्तान को देखने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को देखने के लिए। जो पाकिस्तान में रह रहा व्यक्ति है, ऐसे ही होते हैं, कोई पाकिस्तान में होता है बहुत ही अलग लोग हैं, हिंदुस्तान में अलग रहते हैं अलग लोग हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं अलग लोग हैं, ऐसे नहीं हैं। ये केवल हमारी सोच का अंतर है। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, चाहे वो किसी भी देश का रहवासी क्यों न हो। तो अब जो है हामिद खां को बहुत दुख होने लगा
कि वो यह सोचने लगा कि काश मैं भी उस मुल्क यह उर्दू शब्द है। मुल्क का अर्थ है देश, मुल्क का अर्थ है देश। तो वो सोचने लगा काश मैं भी, और कहता है, सोच कर कहता है काश, लेखक को, कि काश मैं भी आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आँखों से देख सकूं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग हिंदुस्तान में इतने मिलजुल कर रहते हैं, और यहाँ पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे भी होता है। इसीलिए वो कहता है कि काश मैं आपके मुल्क आकर आप अपनी आँखों से ये सब देख सकूं। उसे लेखक की बात पर तो पूरा भरोसा हो गया, पर इस पर ईमान न कर सका कि वे हिंदू हैं। मतलब लेखक इतनी अच्छी तरह से उससे बात कर रहे थे, इतनी लगाव से, इतने सौहार्द से बात कर रहे थे, लेखक को तो उसकी बातों पर, हामिद खां को लेखक की बातों पर भरोसा हो गया, पर उस पर ईमान न कर सका। मतलब ये नहीं हो सका, ये नहीं माने वो कि वे एक हिंदू हैं। यहाँ कोई हिंदू के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता। हिंदू हमें आतंकियों की औलाद समझते हैं। अब देखिए, हामिद खां जो है अपना जो सही दुख है वह यहाँ पर लेखक को बता रहा है, और कुछ तस्वीर, कोई चित्र हमारे सामने यहाँ पर बता रहा है, उत्पन्न कर रहा है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम किस तरह से रहते हैं। तो वो हामिद खां क्या कह रहा है कि हिंदू के साथ यहाँ पर तो हम इस तरह से बातें ही नहीं कर सकते किसी हिंदू भाई के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो हमें आतंकी समझते हैं, हमें अपराधी समझते हैं, आतंकियों की औलाद अर्थात बच्चे समझते हैं। इस तरह से बहुत ही दुख से जो है हामिद खां लेखक को यह बात बता रहा था। अब लेखक ने उनका नाम पूछा तो उसने अपना नाम हामिद खां बताया। अब लेखक जो है उनसे, उस आदमी से नाम पूछता है, और उस आदमी ने अपना नाम क्या बताया? हामिद खां। चारपाई पर उसके अब्बा जान लेटे थे। हामिद ने खाने की तैयारी करने का आदेश दिया। अब चारपाई पर कौन लेटे थे? हामिद खां के अब्बा लेटे हुए थे। अब्बा अर्थात पिता, यह उर्दू शब्द है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हामिद ने खाने की तैयारी करने का आदेश दिया। अब खाना तो तैयार हो गया था, और अपने नौकर से कहता है कि वो खाना परोस दे। वो धीमे स्वर में बोला, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। वो क्या कह रहे? जालिम, जालिम यह भी उर्दू शब्द है। जालिम का अर्थ होता है जो जुल्म करता है, किसी पर, किसी को सताता है। तो इस दुनिया में शैतान भी जो है वो लुक छिप कर चलता है। यहाँ पर जो है लेखक जो है हामिद खां की बातें सुन रहा है, और हामिद खां, जब हामिद खां भी कह रहे हैं कि एक बात कहते हैं हामिद खां लेखक से कि जालिमों की इस दुनिया में, अर्थात जहाँ पर केवल जुल्म होता है, जैसे हम जानते हैं, आज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि हर दिन, हर मिनट जो है वो किसी न किसी मनुष्य पर जो है वो जुल्म होता है। तो जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है, अर्थात शैतान किस में बसा हुआ है ये हमें पता नहीं चलता, शैतान कहाँ छिपा है हमें पता नहीं चलता। बस हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। कोई भी हम पर जुल्म करता है, कोई भी हमें धोखा देता है, कोई भी हमसे छल करता है। तो समझ में आया बच्चों यहाँ तक लेखक ने हमें किस बारे में बताया है, और हामिद खां और लेखक की बातें हमने यहाँ तक आज इस तासिका में समझी और सुनी। अब हम जितना शेष भाग है वो अगली तासिका में हम सुनेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।